फ्रेंड्स, लेसन नंबर 4 केमिकल काइनेटिक एक्सरसाइज का 29 नंबर का क्वेश्चन, केमिस्ट्री सब्जेक्ट 12th इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज विच क्वेश्चन 29. Now friends, the question is the time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equals to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 raised to 10 second inverse, then calculate K at 318 Kelvin temperature and activation energy. Friends, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. सबसे पहले अपने को गिनने का पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी और उसके बाद रेट कांस्टेंट K एट 318 केल्विन टेम्परेचर. नाउ ये जो न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक का सबसे लंबा न्यूमेरिकल बोला जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हमको दो बार गिनना पड़ेगा. यहाँ पे ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल the reaction is given to us first order reaction now, and the initially it complete how much percent? 10%. So first of all we write the formula K is equals to 2.303 by T log of R0 by RT. इधर को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं A अपॉन A माइनस एक्स, दोनों बात सेम ही है. R0 by RT A अपॉन A माइनस एक्स, जो भी लिखो नो प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाउ मच टेम्परेचर? तो इनिशियल टेम्परेचर इज 298 केल्विन. तो यहाँ मैं लिखूंगा K एट 298 केल्विन टेम्परेचर 2.303. यहाँ लिखूंगा T 298 केल्विन टेम्परेचर लॉग ऑफ, यहाँ कंसंट्रेशन परसेंटेज में है तो इनिशियल कंसंट्रेशन में ले लेता हूँ 100% और RT 10% कंप्लीट हो गया, मतलब बाकी रहेगा कितना? 100 माइनस 10. ओके, अब ये T को यहाँ ले लो तो ये हो जाएगा T 298 इज इक्वल्स टू 2.303 बाई K 298 लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 90. एक जीरो क्या हो गया दोस्तों? कैंसल. नाउ वी हैव टू गो टू कैलकुलेट दिस सम. 10 डिवाइडेड बाय 9. सबसे पहले मैंने डिवीजन किया, इसका आंसर मिला 1.1111. आप अपने लॉग कैलकुलेटर में भी करो प्रैक्टिस. फिर मैं देखूंगा इसका लॉग. तो लॉग का वैल्यू कैसे देखते हैं दोस्तों? फिर से बोलता हूँ 13 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 माइनस 1 इंटू 3 5 5 8 इज इक्वल्स टू, मुझको इसका लॉग का वैल्यू मिल गया 2.303 इंटू लॉग का वैल्यू है 0.04576 होल डिवाइडेड बाय K 298. अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो 2.303 से, तो मल्टीप्लाई बाय 2.303 इज इक्वल्स टू 0.1054 डिवाइडेड बाय K 298. ये हो गया अपना T 298. ये आपका पहला पड़ाव दोस्तों. न्यूमेरिकल में हम आगे बढ़ते जाएंगे. आगे वापिस यही फॉर्मूला यूज करेंगे. K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई T लॉग ऑफ R0 बाई RT आइदर A अपॉन A माइनस एक्स. अब टेम्परेचर कितना लूंगा मैं? तो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टेम्परेचर इज गिवन टू अस 308 केल्विन. क्या लिखूंगा? K 308 इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टाइम 308 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर का लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन में लूंगा 100 और RT लूंगा क्या? 100 माइनस कितने परसेंटेज दिया है? 25. अब क्या करें, इसको ऊपर ले लो तो क्या होगा? T 308 2.303 बाई K का वैल्यू क्या होगा? K 308 लॉग ऑफ, ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 75. इसका डिवीजन करो तो होगा 4 बाय, वापिस लॉग देखना पड़ेगा तो क्या करेंगे? 4 डिवाइडेड बाय 3 1.333. अब वापिस लॉग का प्रैक्टिस करेंगे. कैसे गिनेंगे लॉग? तो 13 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 माइनस 1 इंटू 3558 इज इक्वल्स टू करो तो लॉग का वैल्यू मिल गया 2.303, लॉग का वैल्यू क्या मिला 0.1249 डिवाइडेड बाय के 308। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303, तो ये आंसर आ गया 0.2877 के 308, ये हो गया आपका T308। Now friends, in this numerical, the question at 298 Kelvin is equals to that of the required for its 25% completion at 308 Kelvin। दोस्तों क्लियर कट मेंशन किया गया द टाइम रिक्वायर्ड, जो 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वही टाइम 25% रिएक्शन कंप्लीशन होने में लगता है दोस्तों। मतलब we can say that T298 is equals to T308 Kelvin। T298 is equals to क्या लिखूंगा T308, तो मैं दोनों की RHS को भी कंपेयर करूंगा तो 0.1054 डिवाइडेड बाय K 298 वाला, और यहाँ पे 0.2877 डिवाइडेड बाय K करूंगा 308। अब K को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लाओ तो क्या होगा therefore K 308 divided by K 298 is equals to 0.2877 divided by 0.1054। तो अपना आंसर है 0.2877, this divided by 0.1054 is equals to आंसर आया 2.7301। यह आया आपका K308 K298। तो नाउ फ्रेंड्स, इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन अब इसको हम इरेज करके करेंगे। तो पहले ये समझ लो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूज किया K 2.303 by D log of R0 by RD। पहले 10% था तो 100 माइनस 10 किया, दूसरी बार 25% था 100 माइनस 25 किया। सिंप्लीफाई करके लॉग देख के मैं टाइम t ले लिया 0.1054 डिवाइडेड बाय K298। ऐसे ये आंसर आया T308 0.2877। ओके, नाउ दिस बोथ टाइम आर सेम। अगर ये दो सेम है तो ये दो वैल्यू भी कैसी होगी फ्रेंड्स, सेम। इसको मैंने यहाँ कंपेयर किया, 308 को ऊपर लेके गया, देन आई गेट द रेशियो व्हिच इज आल्सो नोन एज ए K2 by K1 व्हिच इज यूज्ड इन आर्हेनियस इक्वेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस वैल्यू अपने पास आ गया K308 upon K298 कितना आया 27301। So friends, we already get the value of K308 upon K298 is equals to 2.7301 is equals to K2 by K1। Now we are utilizing the Arrhenius equation, log of K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। If we have a two different temperature, then we have to utilize this equation। Now the first question, we have to calculate the value of activation energy। We get the value of K2 by K1, ये यहाँ पे रख दूंगा, तो log of क्या होगा 2.7301 is equals to EA 2.303। R का वैल्यू ले लूंगा मैं 8.314 फ्रेंड्स, जूल में ही रखता हूँ। 1 upon T1 होगा 298 माइनस 1 upon T2 होगा 308। नाउ इसका लॉग देखेंगे फ्रेंड्स, तो लॉग देखने के लिए वापस आपको तो अब याद ही रह गया होगा कि लॉग कैसे देखते हैं। तो 2.7301 लिखा क्वेश्चन अपने कैलकुलेटर में दोस्तों, वैल्यू लिखा 13 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 minus 1 into 3558, then we can get the value how much 0.4362। ये वैल्यू मिल गया। अब मैं इसका LCM निकालूंगा, तो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 2.303 into 8.314 into 298 into 308 is equals to EA क्या होगा
तो 308 माइनस 298। सो क्या किया हमने, एलसीएम लिया, तो ये 308 ऊपर गया, ये यहाँ गया, तो ये सबके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से क्रॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA फ्रेंड्स, तो EA इज इक्वल्स टू 0.4362 multiplied by 2.303 into 8.314 into 298 into 308 divided by, ये दोनों का डिफरेंस आएगा 10। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298 मल्टीप्लाई 308 divided by 10, we can get answer 7666 4.3 यूनिट लिखूंगा जूल। अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 3 डेसिमल यहाँ ले लो, तो 76.6643 किलो जूल्स पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। नाउ दोस्तों अपने को अपना दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के एट 318 केल्विन टेम्परेचर, वो गिनने का है। कल इतनी बात समझ में आ गई। अपने को क्या मिल गया दोस्तों, एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं वैल्यू गिनूंगा किसका, तो 318 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट के का। नाउ फ्रेंड्स वी हैव टू कैलकुलेट the rate constant K at 318 Kelvin temperature. Friends, we already derived the value of activation energy by using this concept. Now the EA is 76664.3 joules per mole. The Arrhenius factor A, value of A is given to us 4 into 10 raised to 10 second inverse. फ्रेंड्स R का वैल्यू ये जूल पर मोल में है, तो वी कैन टेक 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या, K, एंड द टेम्परेचर इज गिवन टू अस 318 केल्विन। तो अगेन माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द इक्वेशन व्हिच इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। log of K is equals to log of A minus EA upon 2.303 RT. Now the question we have to calculate K. Now what is the value of A is given to us? तो log of A का वैल्यू क्या है, 4 into 10 raised to 10 minus what is the value of activation energy, 766.4.3 whole divided by 2.303। R का वैल्यू क्या लूंगा मैं, 8.314। What is the value of temperature? It becomes 318। Now simplify, पहले log का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, log of x into y, तो log x plus log y, तो log 4 plus log of क्या करूँगा 10 raised to 10 माइनस ये सबका सिंप्लीफिकेशन। तो पहले ये सबका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, तो कैलकुलेटर का यूज कंपलसरी करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी बड़ी वैल्यू का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो 76664.3 डिवाइडेड बाय 2.303 अगेन डिवाइडेड बाय 8.314 अगेन डिवाइडेड बाय 318। तो हियर वी गेट द वैल्यू once again 76664.3 divided by 2.303 again divided by 8.314 again divided by 318, then we can get answer 12.7514। ओके, log 4 का वैल्यू सबको पता है दोस्तों, क्या होगा 0.6021। log 10 बेस 10 का वैल्यू होता है 1, तो पावर अपने आप आगे आ जाएगा, तो होगा 10 minus 12.7514। अब ये दोनों का एडिशन
तो मेरे पास क्या है 10 प्लस 0.6021 इज इक्वल्स टू दिस माइनस 12.7514, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा माइनस 2.1493। ये आंसर आया दोस्तों log ऑफ k। नाउ फ्रेंड्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, तो इट बिकम्स एंटी-लॉग ऑफ माइनस 2.1493। लेकिन दोस्तों ये पूरी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का हम एंटी-लॉग देख नहीं सकते, इसलिए उसको पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, पॉइंट के पहले के वैल्यू में से एक कम करो तो वो हो जाएगा बार 3, माइनस 2 है उसमें एक कम करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 विच इज कॉल्ड एज ए बार 3, और 1 माइनस 0.1493 अपने ही कैलकुलेटर में 1 माइनस पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू थी उसको सब्ट्रैक्शन करो तो इज इक्वल्स वी कैन गेट 8507। नाउ फ्रेंड्स अप्लाइड एंटीलॉग देखो तो k इज इक्वल्स टू क्या होगा 10 रेज़ टू माइनस 3, पॉइंट के पहले का वैल्यू कहाँ चला जाएगा 10 के पावर में, और मेरे पास 0.8507 है, उसका मैं एंटीलॉग देखूंगा, इट इज डिवाइडेड बाय 3558 प्लस 1 इनटू इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, then the answer is 7.088. The unit is second inverse. फिर से क्या किया दोस्तों हमने, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑलरेडी हमने गिना था, आरएनएस फैक्टर ए का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, आर का वैल्यू ये जूल में है इसलिए मैंने जूल में लिया, के और टेम्परेचर था अपना 318, वैल्यू मैंने यहाँ लिखा, इसको पहले सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके मुझको के का वैल्यू ये मिला। ओके, लॉग ऑफ के माइनस में आया तो उसको मैं एंटीलॉग देखूंगा तो माइनस 2.1493, लेकिन माइनस का मैं एंटीलॉग देख सकता नहीं हूँ, इसलिए माइनस ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, उसको मैंने पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव में लाया। पॉइंट के पहले का नेगेटिव का जो पावर है वो चला गया 10 के पावर में, और 0.8507 का हमने एंटीलॉग देखा, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इन सेकंड इनवर्स। दोस्तों ये न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से करने का, एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप इसके स्टेप्स दिमाग में बैठ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, लिख के प्रैक्टिस करें।